ओम नमो शिवाय। ओम नमो नमो शब्द गुरु दातार जियो। नमो नमो महाप्राकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो जी। मेरे साईं जी अवतार जियो जी। मेरे मालिक जी अवतार जियो। सतगुरु शरण में जो कोई आवे, साची सरदा से धोख लगावे। जो सतगुरु के वचन पुगावे, सातों भोग सांगरी लावे। सात चार फेरी पूर्ण पुगावे, इच्छा से जो दान लगावे। मन चाहा वो फल पा जावे, घर में सतगुरु का दीप जलावे। घर में जो सतगुरु दीप जलावे, जो कन्या दुखिया हो आवे, सतगुरु सबके कष्ट मिटावे। संतों की या वाणी साची, गुरु अमरानंद यही समझावे। स्वामी अमरानंद यही समझावे। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा जियानो। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, ये थी गुरु हाजिरी जो आप सबके सामने गुरु स्वागतम प्रार्थना की गई है। सबका कल्याण हो। प्यारी साध संगत जी, हर रोज की तरह आज का पूर्ण पंचांग राशिफल लेकर वीडियो पे चैनल पे हाजिर है। प्रस्तुत है आप सबके सामने। पूरा वीडियो देखते रहे। हर रोज की तरह जैसे हर रोज का हर तारीख का पहले दिन ही रात्रि 10 बजे से पहले हमारे चैनल पर पंचांग और पूर्ण जानकारी, पूरी राशिफल, 12 राशियों का राशिफल आप तक पहुंच जाया जाता है। पूरी जानकारी है और हमारे चैनल का नाम है सत साहिब जी RM96 यूट्यूब चैनल है हमारा। इस चैनल पर पूर्ण जानकारी मिलती है, तो सभी से प्रार्थना है पूरा वीडियो देखें जहां तक भी ये वीडियो देखा जा रहा है। और प्यारी साध संगत जी, पूरा परिवार अपनी अपनी राशि सभी देखें और जिनको नहीं पता है उनको बताएं ताकि जीव कल्याण होता रहे। और साथ में जिनको भी अपनी राशि के बारे में सही पता नहीं है या राशि मेल नहीं खाती है, जैसे राशिफल सुनते हो आपकी राशि के मुताबिक अगर आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है तो आपकी राशि और नाम का जैसे विवरण सही नहीं है, इसीलिए अगर आपकी राशि का आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप नाम और समय और तारीख वार तिथि लिखकर हमें कमेंट बॉक्स पर एक मैसेज दें। हम आपको बताएंगे वीडियो में ही कि आपकी क्या राशि है। पूरी जानकारी है। और मुहूर्त के बारे में जैसे भी किसी भी मतलब वास्तुशास्त्र या जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें मैसेज कर सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये पूर्ण पंचांग राशिफल हमारे इस चैनल पर पूरी जानकारी इसीलिए पहुंचाई जाती है कि आप जो भी काम काज जैसा भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको लाभ हो, आप बार बार कोई नुकसान ना कर पाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी सभी के लिए हैं, जरूर देखें और देखने के बाद इस चैनल को, आप ही के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, सबसे शेयर करें ताकि इस चैनल को देखकर सभी का कल्याण हो जाए, खुश रहें। तो प्यारी साध संगत जी, आज का पंचांग शुरू करते हैं। पहले पूरा पंचांग, पूरे दिन की जानकारी बताई जाएगी, उसके बाद 12 राशियों का विवरण आपके सामने पेश किया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, आज का पूर्ण पंचांग दिनांक 19 अप्रैल 2020, दिन रविवार, संवत हाजरी 2070 का है।
आज वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, रात्रि 2:16 तक। उसके बाद त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, आज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, रहेगा पूरा दिन, रात्रि अगले दिन तक, सुबह सुबह तक अगले दिन तक रहने वाला है। और आज का जो सूर्य उदय समय है वो सुबह 5:42 पे दिखेगा सूर्यदेव, और छिपत समय 6:09 तक का रहेगा। प्यारी साध संगत जी, आज पंचक का तीसरा पहर है। और आज ग्रहों की चाल स्थिति की बात करते हैं, और ग्रहों की चाल 12 राशियों पर स्थिति कैसी रहेगी पूरा दिन, तो बताते हैं प्यारी साध संगत जी। क्योंकि ग्रहों की जो 9 ग्रह होते हैं उनकी चाल, उनकी स्थिति, उनके प्रभाव से ही 12 राशियों में जैसा पूरा दिन में जो होना है, क्या प्रभाव उन पर पड़ता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सब नवग्रहों की प्रभाव के ही कारण होती है। तो इस राशियों पर कैसा परिवर्तन आज होगा हम बताएंगे। तो आज राहु मिथुन राशि में है, चंद्रमा कुंभ राशि में तीसरे भाव में है, सूर्य मेष राशि में है, और गुरु मंगल शनि मकर राशि में है, शुक्र वृषभ राशि में है, बुध आज मीन राशि में, और केतु धनु राशि में है। तो प्यारी साध संगत जी, ये था आज ग्रहों की चाल का गोचर स्थिति जो पूरा दिन रहने वाली है। अभी हम जानते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा दोपहर बाद 3:13 से 4:22 तक का जो समय है वो शुभ रहेगा। कोई भी कामकाज, नया कामकाज, पूजा पाठ, ध्यान साधना, यात्रा या नया कोई कामकाज आप खरीदारी कर सकते हैं, ये समय शुभ रहेगा, कर सकते हैं। आज के राहु काल की बात करते हैं तो राहु काल शाम को 4:23 से 5:38 तक का राहु काल का समय रहेगा। इस समय को टाल दें। इस समय में ना तो पूजा पाठ करें, नया काम काज भी नहीं करना चाहिए, खरीदारी, यात्रा, लेन देन आपको इस समय में, राहु काल के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हानि या नुकसान होता है। तो बचें, इस समय को जरूर टाल दें, सबसे प्रार्थना है। प्यारी साध संगत जी, आज दिशाशूल की बात करते हैं तो दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा आपको ज्यादा जरूरी हो करनी पड़ जाती है तो आज का खाद्य पदार्थ गुड़ वाला मीठा दलिया घर में बनाएं और 1-2 चम्मच आप खा सकते हैं, खूब खाएं, कल्याण होगा। उपाय विधि में आज मीठा पान आपको पीपल के नीचे चढ़ाना चाहिए। घर में भी पूजा स्थल पर आप रख सकते हो, शाम को पीपल के नीचे चढ़ा सकते हो, कल्याण होगा, सुखी रहें। आज के समाधान उपाय की बात करते हैं प्यारी साध संगत जी। तो आज रविवार का दिन है, इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि सूर्य देव का वार होता है। इस दिन सूर्य देव को मीठा जल मंत्र के साथ अगर प्रार्थना लगाई जाए तो सूर्य देव जो भी दोष होता है सूर्य का या उनका क्रोध होता है तो जीव पर शांति बरसाते हैं, सुख बरसाते हैं। तो सूर्य जल जरूर देना चाहिए। और सूर्य जल कैसे देना है, मंत्र क्या है, किस विधि से देना है, हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने, सबका कल्याण होगा। प्यारी साध संगत जी, जब हम सूर्य को जल देने के लिए सुबह स्नान वगैरह जल्दी ही करें, और सूर्य को जल देने की जो समय विधि होती है वो होती है कि जैसे सूर्यदेव आज 5:42 से उदय हो रहे हैं, उसके आप 2 घंटे, करीबन 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जल देना है सूर्य नारायण को। और जल की परिक्रमा क्या है देने की कि 1 लोटा जल, साफ सुथरा जल लें, कुंड का ले लें, जैसा भी पानी वाली टैंकी होती है वहां से भी ले सकते हैं, घड़े का नहीं लेना है, शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, दुर्वा हरी दूब रख लें, और मीठा के लिए मिश्री या गुड़ चला लें। उसके बाद उस लोटे को उठाएं। आपके घर में अगर पौधा है, कोई केले का, तुलसी का, मीठा पौधा कोई भी है, अगर नहीं है तो नीचे कोई बर्तन रखें, क्योंकि जो सूर्य का जल देते हैं वो जल नीचे नहीं गिरना चाहिए धरती पर, उसके लिए बर्तन रख लें। उसके बाद आप मीठे जल में आसपास जाकर या पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर घर में है तो उस पौधे के पास खड़े हों, पूर्व में मुख कर लें, और लोटे को अपने सिर से ऊपर सूर्य की तरफ करें दोनों हाथों से, और इस हिसाब से कर लें कि जब सूर्य की तरफ आप देखते हो तो लोटे की जो धारा जल की नीचे गिरेगी, उस धारा में से सूर्य नारायण आधे आधे भाग में दिखने चाहिए।
तो पहले आप जब सूर्य नारायण को धारा शुरू करो, उससे पहले ऊपर लोटा करने के बाद सूर्य देव को आपको क्या कहना है, ओम सूर्याय नमः, ये प्रार्थना कर कर आप धारा शुरू करें। धारा शुरू करते ही मंत्र शुरू करना है, और मंत्र जितने प्रेम भाव श्रद्धा से बोला जाए सूर्य देव उतने ही प्रसन्न होते हैं। सभी से प्रार्थना है, मंत्र की अवधि को ध्यान से देखें जाने। प्यारी साध संगत जी, धारा शुरू करने से तुरंत ही धारा जैसे शुरू, पहली धारा नीचे गिरे उससे पहले मंत्र की वाणी है जो हमारे मुख से सर्वतल हाजिरी सूर्य को सर्वतल लगनी चाहिए। कैसे लगानी है, ओ ही सूर्याय नमस्तुताय ययं फलं देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र हम 5 बार बोलते हैं, और 5 बार मंत्र बोलने के बाद हम पूरा जल 5 मंत्रों में नीचे उतार देते हैं। लोटे को ऊपर ही रखना है, और सूर्य देव को मन ही मन दर्शनों में उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, हमें भूल चूक क्षमा करना, और ये सूर्य मंत्र जल स्वीकार कीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम नीचे लोटे को रखते हैं, और जो जल नीचे पौधे में जहाँ भी गिरा है, जहाँ भी उसकी धारा गिरी है, वहां से हम अपने हाथ की जो बड़ी उंगलियां होती हैं उस उंगलियों से दोनों हाथों से जल को उठाएं और अपनी आंखों पर लगाएं, और नमन प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करें धरती और सूर्य नारायण को कि हे सूर्य देव, हमने ये जल दिया है, आप स्वीकार करें, भूल चूक हमारी क्षमा करें। प्यारी साध संगत जी, ये होती है विधि। अगर आपका जल पहले केले में या तुलसी में चढ़ गया है तो ठीक है, नहीं तो बाहर आप पीपल या मीठे पौधे में चढ़ा सकते हैं। ये हर रोज करते हैं तो और ही लाभ होता है। अगर शनिवार, मंगलवार और रविवार को करते हैं तो भी ठीक होता है। करना तो हर रोज चाहिए। घर का एक मुख्य व्यक्ति, अगर पत्नी हो या पति हो, जो भी हो, मुख्य अगर व्यक्ति घर में सूर्य को जल दे देता है तो सूर्य की जो 7 वारों में जो किरणें होती हैं वो सदा सुख शांति देती है। घर में बरकत, ऐश्वर्य और शांति प्राप्ति होती है। तो प्यारी साध संगत जी, ये थी जल मंत्र विधि, आप सबके लिए ध्यान से कर सकते हैं। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसा। प्यारी साध संगत जी, ये था आज का पूर्ण पंचांग, पूरी जानकारी जो आप सबके लिए है। पूरा वीडियो देखें और देखते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी हम 12 राशियों के विवरण की। एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरा 12 राशियों का विवरण बताया जाएगा। और राशियों में हम प्यारी साध संगत जी जैसे बताते हैं कि मूलांश वर्तेय और प्रभाव बताते हैं, ग्रहों का प्रभाव बताते हैं, गोचर का भाव बताते हैं। प्रभाव जैसे गोचर का और मूलांक का भाव जो राशि पर परिवर्तन होता है वो बताते हैं। इसीलिए शनि का प्रभाव आपकी राशि पर कितने प्रभाव भाव में रहेगा, किस दिशा में रहेगा, और साथ में सूर्य का कैसा प्रभाव आने वाला है आज, और शुभ रंग आपका क्या रहेगा, खाद्य पदार्थ आज आपको क्या खाकर घर से निकलना चाहिए या क्या खाना चाहिए हेल्थ के लिए, और आपको उपाय विधि में आज कौन सा उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन जो भी वार हो वो खुश हो जाए। और उसके बाद बताते हैं जैसे स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य आज कैसे आपका पूरा दिन बीतने वाला है। यात्रा बताते हैं कि यात्रा आज आपको करनी है या नहीं, या करने से आपको क्या लाभ या नुकसान हो सकता है। पूर्ण जानकारी पूरी 12 राशियों में देंगे। एक एक राशि अपनी अपनी राशि सभी जरूर मतलब पूरा वीडियो देखें और जानें। प्यारी साध संगत जी, तो शुरू करते हैं आज की पहले प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वालों, आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं। तीसरे प्रभाव भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो प्रथम भाव का सूर्य और 12वें भाव का जो शुक्र है वो चौथे भाव में शनि का गोचर देता है। शनि चौथे भाव में पश्चिम दिशा की दिशा में दिखाते हैं। इसीलिए मेष राशि वालों क्या होता है कि इस समय आप यात्रा, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, पढ़ाई हो, या जैसे भी गृहस्थी के कोई कामकाज हो।
लाभदायक रहेंगे, कर सकते हैं। आज के लिए पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक ठाक रहेगा और विवाहिता जोड़ों में भी करीबन दिन आज ठीक ही रहेगा। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं या फिक्र या जैसे थोड़ा से घर के बारे में चिंताएं आपको हो सकती हैं। ज्यादातर बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी या किसी रिश्तेदारी मामले को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। इस समय बहन बेटियों के लिए सोचा हुआ उनकी नौकरी या विवाह शादी या किसी बारे में आप बात करने में विचार करते हैं तो लाभ होगा। इस समय पुराने मित्रों से थोड़ा सामान्य लाभ होगा, लेकिन नए मित्रों से आपको कहीं से लाभ हो सकता है। इस समय सरकारी नौकरी या विदेश में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती मामलों में अगर कोई काम करते हैं तो इस समय स्थिति ठीक रहेगी। छोटे बच्चों का दिन ठीक है, लेकिन बहन बेटियों की बात करते हैं तो इस समय पाँव या सर दर्द हो सकता है, बाकी करीबन ठीक रहेगा। शुभ रंग आज आपका लाइट कलर रहेगा। खाद्य में गुड़ खाएं। उपाय में तेल का दीपक आज आपको पीपल के नीचे करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य है। मानसिक पीड़ा आपको रहेगी, सरदर्दी। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राओं से आपको खुशी और मन प्रसन्न भी रहेगा। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, चंद्रमा आपके चौथे भाव में और सूर्य आपके दूसरे भाव में और प्रथम भाव में शुक्र दसम भाव तक बैठे हैं, इसीलिए शनि का जो प्रभाव है वो पंचम भाव से दिखेगा आज के लिए। इसलिए वृषभ राशि वालों, शुक्र की स्थिति होने के कारण थोड़ा सा किया गया समझदारी का काम कर सकते हैं, वो तो आपका सफल होगा। लेन देन मामले आज सामान्य स्थिति से रहेंगे। खर्च ज्यादा होगा। छोटी मोटी यात्राएं होगी। घर के मामलों में उलझे रहेंगे, बिजी रहेंगे। आज के लिए बच्चों या घर के पर्सनल कामों में आप बिजी रह सकते हैं। आज के लिए बच्चों की थोड़ी चिंता भी रहेगी। आज के लिए रिश्तेदारी मामले के बारे में भी विचार कर सकते हैं या आपको चिंता या कोई धन की प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य में कोई सांस या पेट का दर्द पीड़ा हो सकता है। इस राशि की बहन बेटियों में भी कोई थोड़ा मोटा गुप्त अंगों में दर्द पीड़ा हो सकता है। पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक रहेगा। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या विदेश में या सरकारी नौकरी करते हैं तो सामान्य स्थिति से लाभ होता नजर आ रहा है। दिन ठीक रहेगा। शुभ रंग आज आपका भूरा रंग रहेगा और खाद्य में आपको केला और फल खाना चाहिए और स्वास्थ्य में आज रोटी में गुड़ रखकर गाय को आपको जरूर देना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। थोड़ी सी चिंता रहेगी। यात्राएं होंगी, छोटी या बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव में है। प्रभाव जो सूर्य का है वो तीसरे में और दूसरे प्रभाव के साथ भाव में शुक्र भी है आपके, इसीलिए छठे भाव में आज शनि का गोचर पति भाव में आ चुका है। तो मिथुन राशि वालों पुरुष भाव में आ चुका है। इसीलिए हम सभी को बताते हैं कि मिथुन राशि वालों इस समय आपको विवाद और जैसे भी कोई स्थिति है, आपकी कोर्ट कचहरी मामला है या किसी की पंचायती है या विवाद स्थिति है, तो आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय आप विवादों में घिरते नजर आ रहे हो तो थोड़ा बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो सकता है या विवाद में या जेल तक या कानूनी कोई कार्रवाई में आप फंस सकते हैं, तो इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों, बात करते हैं भाइयों में विवाद हो सकता है। घर की परिस्थितियों में कोई आर्थिक तंगी की वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं। इस समय मित्रों के साथ भी अनबन होने का डर रहेगा। मिथुन राशि वालों, बात करते हैं बहन बेटियों की, तो पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक रहेगा। विवाहिता जोड़ों में इस समय थोड़ा सा तनाव, ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा तनाव मिलेगा। इस समय लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, छोटी यात्राएं कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं या बाहर रहते हैं घर से, तो उनको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय गुप्त अंगों में या कोई गुप्त बीमारी आपको घेर सकती है, तो बचना चाहिए। इस समय मिथुन राशि वालों, जो बहन बेटियां विवाहिता हैं या विवाह जोड़े के लिए आप प्रार्थना करते हो या जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता जैसे तय हो गया और शादी नहीं हुई है, तो आपको इस समय संभल कर चलना चाहिए। अपने रिश्तों में कोई दिक्कत भी आ सकती है, तो बचें। इस समय जो लोग ज्यादा कर नए व्यापार करते हैं या नए काम करना चाहते हैं, तो समय उचित समय से लाभ होगा, कर सकते हैं। शुभ रंग आज आपका आसमानी रंग रहेगा। खाद्य में दही खाएं। उपाय में लाल कपड़ा आपको दान करना चाहिए कन्याओं को। स्वास्थ्य में आज गुप्त अंगों में
भारी समस्या आ सकती है। यात्राएं आपको कष्टदायक होगी, यात्राओं से आपको आज कष्ट हो सकता है या आपको हानि हो सकती है, तो बचें। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं आज की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा आपके छठे भाव में है, चौथे भाव में सूर्य और तीसरे भाव में आज शुक्र और सप्तम भाव में शनि का गोचर गुरु के साथ है, क्योंकि सप्तम भाव में आज गुरु भी आपके साथ अस्त भाव में है। इसीलिए कर्क राशि वालों आपको ये बता देते हैं कि इस समय अगर आप कोई भी जैसे लोहे का व्यापार, गाड़ी का व्यापार या प्रॉपर्टी डीलर, जमीन जायदाद का अगर व्यापार करते हैं तो इस समय आपको नुकसान हो सकता है, बचें। इस समय यात्राएं भी आपको नुकसान दे सकती हैं। इस समय रिश्तेदारी मामलों में सावधान रहना चाहिए, ज्यादातर मित्रों में। इस समय कर्क राशि वालों, बहन बेटियों के यहाँ जाना आना पड़ सकता है। रिश्तेदारी मामलों में दुख दर्द में भी आपको आना जाना पड़ सकता है। इस समय बड़े बुजुर्गों को सांस या पेट की कोई दर्द पीड़ा रह सकती है। छोटे बच्चों में दिन ठीक रहेगा। और इस राशि की बहन बेटियां, पढ़ाई वाले जातकों का भी दिन ठीक रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं या विदेश में रहते हैं या विवाहित जोड़े हैं तो दिन कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। आज के लिए बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। नया कोई मित्र या मेहमान आपके घर में आ सकता है। शुभ रंग आज आपका गुलाबी रंग रहेगा। खाद्य में गेहूं से बना भोजन करें, उपाय में फल दान करें। और स्वास्थ्य आपका सामान्य है। कोई सांस दर्द हो सकता है, यात्राएं छोटी मोटी कर सकते हैं आस पड़ोस की। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, पंचम भाव में सूर्य, चौथे भाव में शुक्र और अष्टम भाव में आज आपके शनि गोचर माता के पंचम भाव गुरु के साथ करेंगे। इसीलिए आपको ये बता देते हैं सिंह राशि वालों के आज पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, घिरे रहेंगे। आज रिश्तेदार, भाई बंद या पारिवारिक मामलों में या किसी दुखद समाचार मामलों में आप जुड़े रह सकते हैं। आज के लिए पूरा दिन आपका व्यस्ती में गुजरेगा, पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। आज के लिए छोटे बच्चों की चिंता रहेगी, बड़े बुजुर्गों की याद या उनका जाने का दुख आपको सताएगा। इस समय सिंह राशि वालों, बहन बेटियों का दिन ठीक है। जो बहन बेटियां शादी लायक हैं या शादीशुदा हैं या पढ़ाई वाले बहन बेटियां, उनके लिए रिश्ते के लिए है तो दिन ठीक है। आज के लिए प्रेम प्रसंग मामला भी बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वालों, जिनके बहन बेटियों के छोटे बच्चे हैं और बच्चों में बार बार कोई दिक्कत आ रही है तो इस समय बच्चों में थोड़ी सी ध्यान रखें। स्वास्थ्य का, पति का प्रेम भाव मिलेगा। सुखी रहें। सिंह राशि वालों, आपको बता देते हैं कि इस समय पंचायती मामलों में या विदेशी यात्रा में या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नए जॉब में आपको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत आती नजर आ रही है। साथ में सिंह राशि वालों, इस समय लेन देन मामले भी आपको सावधानी से रखने चाहिए। पंचायती मामले, कोर्ट कचहरी मामलों में इस समय नहीं पड़ना चाहिए, वरना कोई बड़ा संकट आप पर कोई भी हो सकता है। शुभ रंग आज आपका स्लेटी रंग रहेगा। खाद्य में मीठा खाना चाहिए, उपाय में चावल गुड़ रोटी दान करें गाय को। स्वास्थ्य आपका सामान्य है। आज क्रोध भरा दिन रहेगा, यात्राओं से बिजी भी होंगे और यात्रा भी होगी। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, छठे भाव में आपके सूर्य और पंचम भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, पुत्र भाव में। इसीलिए आपके 9 भाव में शनि गोचर करके बैठे हैं गुरु के साथ। 9 भाव में आज गुरु भी आपके अस्त भाव में बैठा है। इसीलिए आपको ये बता देते हैं कन्या राशि वालों को संभलने वाली बात है। ध्यान से सुने राशि को कि जब 9 ग्रह में गुरु शनि के साथ अस्त होकर बैठते हैं तो क्या होता है कन्या राशि वालों की इस समय बच्चों की चिंता। और पुत्र भाव में आपके शुक्र बैठा है पंचम भाव में, तो इसलिए आपके घर में कोई हारी बीमारी का या कष्ट रोग दोष किसी को हो सकता है। तो इस समय अपने सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक। इस समय बोलचाल पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर अगर आप छोटी मोटी जैसी भी यात्राएं करते हैं तो यात्राओं से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, बचना चाहिए। लेन देन मामलों में आपको इस समय शांति बनाकर रखना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस समय धन खर्च होगा, मित्रों का शौक कम मिलेगा और सीनियर जो सरकारी नौकरी करते हैं या विदेश में रहते हैं तो भी आपको सामान्य स्थिति से इस समय स्थिति प्राप्ति होगी।
और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती मामलों में या ट्रांसपोर्ट में या खेती बाड़ी में जैसे भी कोई कामकाज करते हैं तो इस समय आपको लाभ सामान्य होगा। आर्थिक तंगी थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी। इस समय इस राशि की बहन बेटियों को कोई जैसे मानसिक सक्रिया संकट जैसा दुखद कोई काया कष्ट रोग दोष हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ में कन्या राशि वालों, इस राशि के जो रिश्ते हैं, आपके अभी अभी कोई रिश्ता हुआ है तो उसमें कोई तनाव या कोई दिक्कत आ सकती है। विवाहित जोड़ों में भी थोड़ा मन में विवाद स्थिति बन रही है। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य इसमें थोड़ा दिक्कत दे सकता है, संभल कर रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला रंग रहेगा। खाद्य में मीठा जल पीना चाहिए आपको। और उपाय में वस्त्र जरूर दान करना चाहिए। ज्यादा अगर वस्त्र हो तो पीला करें तो अच्छा है आज के लिए। स्वास्थ्य सामान्य। आज को मानसिक सक्रिया आप पर हैवी रहेगी। आज मानसिक चिंताएं रहेंगी। यात्राएं छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन यात्राओं से भी आपको मानसिक चिंता ही मिलेगी, तो बचना चाहिए। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों, चंद्रमा आज 9 भाव में है और सूर्य आपके 7वें भाव में है और 6ठे भाव में आज शुक्र है पत्नी भाव में और 10वें भाव में आपके शनि है गुरु भाव में। तो क्या है कि बुध की स्थिति भी आज आपके 10वें भाव में है, गुरु भाव में है, तो अच्छी है। तुला राशि वालों, आज बुद्धि से काम किया गया आपको लाभ देगा। जैसे परिजनों से, माता पिता, भाइयों से, छोटे भाइयों से आपको लाभ हो सकता है। इस समय जमीन जायदाद, प्लाट, गाड़ी वगैरह से भी आपको लाभ हो सकता है। इस समय स्थिति अनुकूल है। मित्रों का साथ मिलेगा। आपके नए मित्र जुड़ेंगे, एक नया कामकाज मिलेगा और घर में भी कुछ नया करने का विचार बना सकते हैं। इस समय छोटी मोटी यात्राएं भी आपको लाभ देंगी, लेकिन लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। इस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी रहेगी, लेकिन करीबन आपके जीवन में खुशियां आती नजर आ रही हैं। इस समय तुला राशि वाले जातकों को प्रेम प्रसंग के मामले में, विवाहित जोड़ों में और बच्चों के साथ अच्छा रहेगा। इस समय पढ़ाई वाले जातकों का दिन भी ठीक है। छोटे बच्चों में दिन ठीक रहेगा। इस समय बहन बेटियों के रिश्ते के लिए भी शुभ समय है। इस समय जो लोग विदेश में या सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब को फैक्ट्रियों में करते हैं, तो इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई गुप्त अंगों में या जैसे कोई दर्द पीड़ा की शिकायत इस समय हो सकती है। शुभ रंग आज आपका लाल रंग रहेगा। खाद्य में मीठी दही चावल मिलाकर खाना चाहिए और स्वास्थ्य में आपको थोड़ा ठीक ठीक है, आज ऐसी कोई बात नहीं है। और उपाय में गुड़ रोटी गाय को देनी चाहिए। यात्राएं लाभ हैं, लेकिन यात्राएं छोटी करनी है, बड़ी यात्राएं ना करें। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, चंद्रमा 10वें भाव में, सूर्य 8वें भाव में और 7वें भाव में शुक्र की स्थिति और 11वें भाव में शनि का गोचर है गुरु के साथ। गुरु अस्त भाव में होने से 11वें भाव का शनि का गोचर है वो थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए स्वास्थ्य का इस समय आपको थोड़ा सा सुधार मिलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में करीबन आज ठीक ठीक स्थिति रहेगी। आज के लिए वृश्चिक राशि वालों, बहन बेटियों का दिन भी ठीक है। ज्यादातर जो पढ़ाई वाले जातक हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता रहेगी या किसी दोस्त या मित्र के बारे में भी विचार कर सकते हैं आप। आज के लिए छोटे बच्चों का दिन भी ठीक रहेगा। नए रिश्ते या प्रेम प्रसंग के लिए ये आज का दिन अच्छा है। आज के लिए कहीं से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों, जो लोग गाड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो फायदा हो सकता है, कहीं से धन लाभ हो सकता है। आज के लिए वृश्चिक राशि वालों, सरकारी जातकों का और पढ़ाई वाले जातकों का और विदेश में रहने वालों का करीबन दिन आज अच्छा है। करीबन मनो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लाभ होता नजर आ रहा है। नए रिश्तों में भी लाभ होगा। अगर बच्चों के बारे में, भविष्य या रिश्ते के बारे में आप सोचते हैं तो मनो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। शुभ रंग आज आपका हरा रंग रहेगा। खाद्य में बादाम दूध पीना चाहिए और उपाय में आज सूर्य को जल मंत्र के साथ देना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं आपको आज लाभ देंगी, लंबी हो या छोटी। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज चंद्रमा आपके 11वें भाव में है, 9 भाव में सूर्य और 8वें भाव में आज शुक्र की स्थिति माता के साथ है। 12वें भाव में आज साथ में ही आपको ये बता देते हैं कि 12वें भाव में शनि का गोचर है, लेकिन 11वें भाव में गुरु अस्त भी है।
तो इसीलिए केतु की स्थिति 12वें भाव में शनि के साथ रहेगी। तो थोड़ी सी सक्रियता ये है कि खान पीन या दोस्तों के साथ अगर आप बाहर रहते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, बाकी दिन ठीक रहेगा। आज के लिए धनु राशि वालों, विवाहित जोड़ों में, पढ़ाई वाले जातकों में, सरकारी जातकों में या प्राइवेट जॉब करने वालों का दिन ठीक ठीक रहेगा। आज के लिए जो लोग विदेश में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी आदतों का ध्यान रखें, वरना आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय धनु राशि वालों, घर परिवार मामलों में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान करना चाहिए। इस समय बहन बेटियों के विवाह की भी आपको चिंता रहेगी। किसी रिश्तेदारी मामलों में अनबन हो सकती है। इस समय मित्रों का कमजोर साथ है, आपको साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर साथ मिलेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इस समय आप अगर स्कूल लाइन से या जैसे भी आप जुड़े हुए हैं तो इस समय पत्नी से विवाद हो सकता है, भाइयों से विवाद हो सकता है, या खर्चे को लेकर भी आप विवाद कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों को कोई पीड़ा हो सकती है। छोटे बच्चों में दिन ठीक रहेगा। शुभ रंग आज आपका काला रंग रहेगा। खाद्य में आपको उड़द दाल बनाकर खानी चाहिए और उपाय में काला तिल दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, ओम नमो शिवाय बोलते हुए। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गुस्सा यात्राओं में आपको आ सकता है, इसलिए गुस्से से बचना चाहिए और यात्राएं भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। अगर रोक सकते हो तो रुकना चाहिए। बचें, खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं आज की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों, चंद्रमा आज 12वें भाव में और 10वें भाव में आज आपके सूर्य है और 9 भाव में शुक्र की स्थिति और प्रथम भाव में आज आपके शनि है। गुरु अष्टम भाव में है, माता के भाव में, और आपको ये बता देना तो मंगल उगत भाव में है आज, पंचम भाव में। इसीलिए ये स्थितियां देखते हुए बुध की स्थिति है वो आपको तीसरे भाव से गोचर करेंगी, शनि प्रथम भाव से। इसीलिए आपको ये बता देते हैं मकर राशि वालों का, अगर बुद्धि से काम काज करेंगे तो आज नया कोई काम या जॉब या नौकरी आपको मिल सकती है। इस समय पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक रहेगा। सरकारी जातकों का थोड़ा लागत खर्चा ज्यादा होगा। परिवार मामलों में या बच्चों पर आज आपका धन खर्च हो सकता है। इस समय विवाहित जोड़ों में भी थोड़ा प्रेम प्रसंग ठीक ही रहेगा। इस समय घर की चिंता रहेगी, ज्यादातर बहन बेटियां या छोटे बच्चों की। इस समय रिश्तेदारी मामलों में या मित्रों में आपका धन खर्च होता नजर आ रहा है। इस समय मकर राशि वालों, जो लोग पढ़ाई करते हैं, विदेश में रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, स्थिति आज सामान्य रहेगी। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्रवाई कामकाज करते हैं उनको आज कोई हारी बीमारी का या रोग दोष भी हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए मकर राशि वालों, छोटे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। छोटे बच्चों में स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है। इस राशि की बहन बेटियों को इस समय अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई वाले लेक्चर पर आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए। शुभ रंग आपका ऑरेंज कलर रहेगा। खाते में केला खाएं। उपाय में दही दूध गुड़ दान करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य। आज बहन बेटियों को कमर दर्द हो सकता है, यात्राएं छोटी होंगी, कर सकते हैं। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं आज की 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, चंद्रमा आपके आज प्रथम भाव में आ चुके हैं और 11वें भाव में आज आपके सूर्य की स्थिति है और 10वें भाव में शुक्र गुरु भाव में बैठे हैं और दूसरे भाव में शनि का गोचर है। साथ में आपको ये बता दें कि बुध जब बकरी हुए थे तभी से आपके दूसरे भाव और चौथे भाव से गोचर शनि कर रहे हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों, स्थिति सामान्य है सब कामों में। जहां तक भी आप मानते हो, लेन देन काम काज स्थिति, यात्रा, नया कोई काम काज या जैसा भी घर परिवार मामला, स्वास्थ्य या जैसे भी आपके कोई नए काम है, जो भी आप कार्य क्षेत्र करते हैं, स्थिति सामान्य। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं तो वो है कि जैसे कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, यात्रा करते हैं, तो इस समय आप किसी जंजाल, किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ज्यादातर कोर्ट कचहरी के मामले से आपको बचना चाहिए। इस समय लड़ाई झगड़े से जरूर बचें, घर में रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस समय कुंभ राशि वालों, बहन बेटियों के लिए भी सावधानी है कि खान पान पर ध्यान रखें और इस समय ज्यादातर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों की थोड़ी चिंता रहेगी। इस राशि की बहन बेटी विवाहित जोड़ों में इस समय प्रेम प्रसंग के मामलों में आपके साथ धोखा हो सकता है, थोड़ा बचें। इस समय छोटी मोटी यात्राएं तो नहीं कह सकते, कर सकते हैं, लेकिन लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। इस समय विवाद सिलसिले में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको।
खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। शुभ रंग आपका भंगवा रंग रहेगा। खाद्य में खीर खाएं। उपाय में उड़द तेल तिल काला कपड़ा आपको दान करना चाहिए पीपल के नीचे। और स्वास्थ्य आपका सामान्य है। यात्राओं से आपको बचना चाहिए। यात्राओं में लड़ाई झगड़ा या कोई चोट आपको हो सकती है, तो बचें। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में, 12वें भाव में सूर्य और 11वें भाव में शुक्र की स्थिति होने से आज तीसरे भाव में आज आपके शनि का गोचर रहेगा गुरु के साथ। गुरु आपकी राशि का है, अस्त भाव का है, और साथ में बुध की स्थिति है, वो आपके प्रथम भाव में है। इसीलिए बुद्धि से किया गया काम आपको करीबन सफलताएं देगा। जैसे घर परिवार मामलों में आप सफल होते नजर आ रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य का थोड़ी सी चिंता रहेगी, ज्यादा बच्चों की। इस समय यात्राएं लाभ देंगी। काम का सिलसिले नए कामों में आपको लाभ मिल सकता है। इस समय रिश्तेदारी मामले थोड़े सामान्य रहेंगे। लेन देन सामान्य स्थिति है, लेकिन आपको नया जॉब, नया को कामकाज, नया मित्र आपको लाभ दे सकता है। इस समय आप विदेश यात्रा या जैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कामकाज करते हैं तो सफलता होगी। अगर सेवा साधना का काम करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय सरकारी नौकरी या छोटे बच्चों को भी लाभ होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका नया काम लग सकता है। इस समय इस राशि की बहन बेटियों को नए रिश्तों में लाभ होता नजर आ रहा है। शुभ रंग आज आपका नसवारी रंग रहेगा। खाद्य में गुड़ खाएं। उपाय में तेल और रोटी काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं संभव है, कर सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये था आज का 12 राशियों का विवरण। एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पूरा वीडियो देखें। अभी हम बताते हैं आज का एक विचार। प्यारी साध संगत जी, सभी साध संगत जी बाहर ना निकलें, वरना हम अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हम बाहर जाते हैं तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया, हारी बीमारी या किसी समस्या में आप पड़ गए, उस शनि का क्रोध या गोचर ग्रहों का आप पर हैवी हो चुका, तो ये समझ लेना कि ये लॉकडाउन देखने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसी समस्याओं से आप बच सकते हो। तो हम हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करते हैं कि पता नहीं सरकार या पुलिस या डॉक्टर या कोई मदद करने वाला शायद गलत हो सकता है, लेकिन इस आंधी को रोकने का हम सबको हक है। इस आंधी से बचना है, क्योंकि ये बीमारी नहीं, एक आंधी है, तूफान है, और इस तूफान को हम सिर्फ रोक सकते हैं तो समझदारी से। इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। हम भी सभी साधु से प्रार्थना करके कहते हैं कि इस समय हम भी अपने खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, मुंह को बांधकर पूरा दिन मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से बात ना करनी पड़े और ना ही हमें कहीं आना जाना पड़े। बिल्कुल, तो इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि आप भी अपनी सुरक्षा करें, वरना ना आपको सरकार कुछ दे पाएगी इस बारे में, और ना ही ये लॉकडाउन। आपका घर, आपके घर के बच्चे, पत्नी, परिवार वो इस समस्या में घिर जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है हमारी गुरु चौड़े में कि प्यारी साध संगत जी अपने परिवार, अपनों के लिए कीजिए, सबका कल्याण होगा। जल्दी ये महामारी बीमारी दूर चली जाएगी, हम सबका कल्याण होगा। तो सबका कल्याण हो, सुखी रहें। सत साहिब साहिब गुरु।